हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल द फ्लॉले एज। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको हमारी क्लास 10th इंग्लिश के मॉडल पेपर की ग्रामर एक्सप्लेन कराने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख लीजिए, हमारी क्लास 10th इंग्लिश का मॉडल पेपर है। तो डायरेक्टली हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ, जो कि हमारा ग्रामर का पोर्शन है, जिसको आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। सो स्टूडेंट, हम आ चुके हैं सेक्शन सी, जो कि हमारा ग्रामर का पोर्शन है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो आज हम इसको डिटेल में समझने वाले हैं। तो देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपसे कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स को कवर करते हैं, इसके बाद हम डूएस डायरेक्टेड को भी समझेंगे। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमसे कह रहे हैं शी ब्लैंक स्पेस हर होमवर्क डेली। ऑप्शंस आपके सामने डू, डज, डिड, ये 3 ऑप्शंस आपके सामने। अब आपको यहां पर देखना है इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सही आंसर कौन सा होगा। तो सबसे पहले देखिए, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। जी हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसे पता चलेगा? यहां पर देखिए डेली, डेली लिखा हुआ है, तो डेली वर्ड लिखा हुआ है, तो इससे ये चीज़ क्लियर होती है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ को, डेली रूटीन्स को बताते हैं, हमारी हैबिट्स को बताते हैं। वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वो है शी। और शी क्या होता है बच्चों? शी होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। जब शी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तब आपको ये बात भी पता होगी कि शी के साथ हम वर्ब में एस क्या यूज करते हैं, वर्ब में एस या ई एस या आई एस का यूज करते हैं जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है, मतलब कि ही, शी, इट, नेम होता है। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, मतलब कि मेन वर्ब जो होती है, मेन वर्ब में एस ई एस आई एस लगाते हैं। देयरफॉर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डज। जी हाँ, इसमें डू में लगाए ना ई एस, डज, ये राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ग्रामर को रटना नहीं है, ग्रामर को समझना है। इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में, इतना डीपली एक्सप्लेन करा रहा हूं, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो और आप ग्रामर में सही आंसर देकर आए और पूरा स्कोर कवर कर पाए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा डज। शी डज हर होमवर्क डेली, वे अपना होमवर्क डेली करती है। ठीक है, राइट आंसर इसका डज है। अब देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। मोहन डाइड ब्लैंक स्पेस मलेरिया। ऑप्शन आपके सामने ऑफ, फ्रॉम, फॉर। तो बच्चों, इस सेंटेंस को भी बहुत ध्यान से समझ लीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा, मैं आपको पहले राइट आंसर बता देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करा दूंगा कि यहाँ पर ये राइट आंसर ऐसा क्यों होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऑफ। जी हाँ, मोहन डाइड ऑफ मलेरिया। बच्चों, यहाँ पर फ्रॉम नहीं आएगा, फॉर भी नहीं आएगा। अब ऑफ इसलिए आएगा, देखिए अगर किसी पर्सन की किसी डिसीज से डेथ होती है तो वहाँ पर हम ऑफ का यूज़ करते हैं, और अगर कोई पर्सन किसी डिसीज से सफ़र होता है तो वहाँ पर फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पर लिखा होता मोहन इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, तो यहाँ पर हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर मोहन सफ़र नहीं है, मोहन की डेथ हो रही है, तो वहां पर हम यूज करेंगे ऑफ का। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, पॉइंट टू बी नोटेड, कि अगर किसी बीमारी से किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो वहां पर ऑफ का यूज करते हैं, और अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से सफर होता है, बीमार होता है, तो वहां पर हम यूज करते हैं फ्रॉम का। ठीक है, क्लियर है? राइट आंसर होगा आपका ऑफ। ठीक है, ये ऑफ राइट आंसर था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट्स ब्लैंक स्पेस ओबे देयर टीचर्स। देखो, शुड है, मस्ट है, आउट है। तो बच्चों, इसका तो राइट आंसर होगा मस्ट। जी हाँ, स्टूडेंट्स मस्ट ओबे देयर टीचर्स, मतलब कि स्टूडेंट्स को अपने टीचर्स की आज्ञा मानना ही चाहिए, बिल्कुल मानना चाहिए भाई स्टूडेंट्स को। तो ठीक है, तो यहाँ पर तो मस्ट आएगा बिल्कुल। ठीक है, शुड नहीं आएगा, और आउट के साथ तो टू का यूज होता, तो आउट तो वैसे भी नहीं आता। तो शुड और मस्ट में देखेंगे तो मस्ट आएगा, मतलब कि मानना ही चाहिए भाई, कंपलसरी है ना, ड्यूटी है स्टूडेंट्स की। ठीक है, ये थर्ड का हो गया मस्ट। अब आ जाते हैं फोर्थ नंबर का। मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली। तो बच्चों, इसका तो राइट आंसर होगा आपका द वाला, द मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली। क्योंकि देखिए, एक नेचुरल थिंग के बिफोर हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, तो मून जो है, मून के पहले द लगी, जैसे द सन, द अर्थ, द मून, द स्काई। तो राइट आंसर इसका होगा द। ठीक है, तो मून के पहले तो आपको द लगाना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं फिफ्थ नंबर का। श्याम इज ब्लैंक स्पेस देन सोहन। तो यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है, ये कंपेरेटिव डिग्री है। तो बच्चों देखिए, कंपेरेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा? यहाँ पर होगा टॉलर। जी हाँ, मतलब कि श्याम की तुलना किससे हो रही है? सोहन से हो रही है। तो श्याम इज टॉलर देन सोहन, तो मतलब कि यहाँ पर एक ये श्याम है, ठीक है भाई, ये श्याम है और ये सोहन है। तो भाई श्याम जो है वो सोहन से ऊंचा है, तो तुलना कर रहे हैं, तो भाई श्याम इज टॉलर देन सोहन। तो देन आया है ना, मतलब ये कंपेरेटिव डिग्री है, तो कंपेरेटिव डिग्री में हम देन टॉलर का यूज करेंगे, टॉलर आएगा। अब देखते हैं 6 नंबर का। रीता इज सिटिंग ब्लैंक स्पेस राधा एंड कविता अमंग बिटवीन या इन। तो यहाँ पर देखिए, रीता इज सिटिंग राधा एंड कविता, तो रीता 2 लोगों के बीच में बैठी हुई है। तो जब 2 लोगों के बीच की बात चलती होती है तो वहां पर हम बिटवीन का यूज करते हैं। याद रखिएगा, 2 पर्सन या 2 थिंग्स के बीच की बात को बताने के लिए बिटवीन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे रीता इज सिटिंग राधा एंड कविता, तो मतलब कि ये रीता है अपनी, ठीक है, तो यहाँ पर एक तरफ ये राधा होगी, ठीक है,
और एक तरफ यहाँ पे ये कविता होगी, ठीक है। तो बीच में बैठी है ना भाई रीता, इन दोनों के बीच में बैठी है, तो यहाँ पर लगा दीजिए बिटवीन। तो राइट आंसर क्या होगा भाई, बिटवीन होगा, ठीक है। टू पर्सन्स के बीच की बात बताने के लिए बिटवीन का यूज कर, ठीक है। ये हमारा फिलअप्स क्लियर हुए, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर इनमें से आपके एग्जाम्स में आएंगे तो 100% आप सही आंसर देकर आएंगे, ठीक है। जल्दी से मूव करते हैं डू इज डायरेक्ट की तरफ। देखिए डू इज डायरेक्ट, पहला क्वेश्चन, आई डू माई होमवर्क चेंज इनटू नेगेटिव। चेंज इनटू नेगेटिव मतलब कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में चेंज करना है। तो देखो कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे आई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू, देन नेगेटिव बनाना है तो आप यूज़ करिए नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो यहाँ पे यूज़ कर लीजिए डू, आई डू नॉट डू। फिर क्या है भाई, माई होमवर्क लिखा है तो यहाँ पे आप लिख लीजिए होमवर्क। आई डू नॉट डू माई होमवर्क, नेगेटिव बनाना था तो आई, यहाँ पे ये डू हेल्पिंग वर्ब है और ये डू मेन वर्ब है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आई डू नॉट डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क नहीं करता, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस था। आई प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर हमने डू लगाया था। आ जाते हैं क्वेश्चन सेकेंड, चिल्ड्रन रीड बुक्स चेंज द वॉइस। वॉइस को चेंज करना है तो पहले आप लिख लीजिए ऑब्जेक्ट क्या आएगा, बुक्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है तो बुक्स के साथ आर आएगा, बिकॉज बुक्स प्लूरल सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट हो गया अब, तो ऑब्जेक्ट के बेस पे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो बुक्स प्लूरल है इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी आर, बुक्स आर। और रीड की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रेड, रेड बाय। और चिल्ड्रन नाउन है तो यहाँ पर हम चिल्ड्रन को जैसे का तैसा लिख देंगे। बुक्स आर रेड बाय चिल्ड्रन, मतलब बुक्स चिल्ड्रन के द्वारा पढ़ी जाती है, ठीक है। ये हमारा पैसिव है। अब देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर आपसे कह रहे हैं रोहन इज माय फ्रेंड, ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। करना क्या है, कंबाइन द सेंटेंस इनटू रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज से कंबाइन करना है तो हो जाएगा भाई, नो प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे रोहन है और ही यूज हुआ है, मतलब कि रोहन यहाँ पे नाउन यूज हुआ है और इसके लिए प्रोनाउन यूज हुआ ही, तो मतलब ये कनेक्ट होगा हु से। किससे होगा, हु से। पर्सन वाली बात है, मतलब पर्सन के सब्जेक्ट के स्थान वाली नाउन या प्रोनाउन को हटाते हैं तो हु लगाते हैं, ठीक है। तो पहले क्या आगा, आप पहले यूज करेंगे रोहन, ठीक है, रोहन। अब यहाँ से ये ही हटा, इसकी प्लेस पर लगा हु, रोहन हु इज, फिर क्या भाई सिटिंग है तो यहाँ पे लिख दीजिए सिटिंग, रोहन हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, तो यहाँ पे लिख दीजिए एट द लास्ट बेंच। क्या बचा भाई, इज माई फ्रेंड, तो यहाँ पे लिख दीजिए इज माई फ्रेंड। रोहन हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच इज माई फ्रेंड, मतलब कि रोहन जो लास्ट बेंच पर बैठा हुआ है वो मेरा दोस्त है। तो यहाँ पे हु आएगा जिसका मतलब होगा जो। नोट करते हैं, फटाफट नोट करते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आंसर है, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं इट इज रेनिंग, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है तो प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे चेंज होगा, इट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए हैज और रेन की थर्ड फॉर्म लिख दीजिए रेन, बस बन गया इट हैज रेन। क्योंकि इट सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब हैज यूज करी और हमने V3 यूज कर ली, रेन की थर्ड फॉर्म रेन हो जाएगी, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इट हैज रेन, ये हो जाएगा राइट आंसर। अब देखते हैं फिफ्थ नंबर का, इफ यू रन फास्ट यू कैन कैच द बस। रियर द सेट यूज अनलेस, अनलेस का यूज करना इफ के प्लेस पर। पहले इसका मतलब समझ लो, यदि आप तेज दौड़ते हैं तो आप बस मतलब ट्रेन को पकड़ लेंगे। तो देखो अनलेस का यूज करेंगे तो इफ को हटाकर आपको अनलेस का यूज करना है। सबसे पहला काम, इफ को हटा दीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए अनलेस, अनलेस। फिर यू रन फास्ट तो लिख दो यू रन फास्ट, अनलेस यू रन फास्ट कॉमा लगाइए। यू कैन कैच द ट्रेन तो इसको नेगेटिव बना दो, यू कैन नॉट कैच द ट्रेन। अनलेस यू रन फास्ट यू कैन नॉट कैच द ट्रेन, यदि आप तेज नहीं दौड़ते तो आप ट्रेन को नहीं पकड़ पाएंगे। तो हमने इसमें क्या करा, सेकंड वाले सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया। तो याद रखिएगा दोनों सेंटेंस जब अफर्मेटिव हो और अनलेस का यूज करना हो तो बाद वाले सेंटेंस को हम नेगेटिव बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि अनलेस के साथ नॉट नहीं आता है, उसके बाद वाले सेंटेंस में नॉट आएगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारा सिक्स्थ नंबर का जो कि लास्ट है, उषा रन फास्ट शी कैन विन द रेस, मतलब वेरी लिखा हुआ है तो सो दैट का यूज करना है, बहुत इजी और एग्जाम में पक्के में आएगा ये। तो क्या करोगे भाई, पहले लिख दो उषा रन्स, वेरी का हटाकर वेरी के प्लेस पर लगा दो सो लग जाएगा वेरी के प्लेस पर सो फास्ट, उषा रन सो फास्ट। और दोनों सेंटेंस के बीच में दैट लगा दो, मतलब कि फुल स्टॉप को हटाकर दैट शी कैन विन द रेस। उषा रन्स सो फास्ट, उषा रन्स यहाँ पे सो फास्ट हो जाएगा, वेरी के प्लेस पर सो फास्ट और दोनों सेंटेंस के बीच में क्या हो जाएगा, दैट लग जाएगा, फुल स्टॉप का डेट लगा दैट शी कैन विन द रेस, ठीक है।
तो ये हमारी हो गई है ग्रामर। तो सेक्शन सी को मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और सारे ही आपके जो क्वेश्चंस है वो उनके आंसर क्लियर हो गए होंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर अभी भी आपका कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट जैसे भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पूरी की पूरी अब सीरीज चलाई जाएगी। और अब बारी आपकी क्लास 10th की, तो 10th के सारे टॉपिक्स को हम हमारे चैनल पर कवर कराने वाले हैं। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।